हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर वाई नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने 61 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आगे चलते हैं 62 क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तकाधोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट और सेकंड दोनों। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय, सांस्कृतिक। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सांस्कृतिक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ब्रेल लिपि के जनक हैं चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल, बारबियर ब्रेल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन, लुई ब्रेल। लुई ब्रेल इज द करेक्ट ऑप्शन। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, स्पिनोविच, पावलोव, विने। फ्रेंड्स, अभी जो इसके आगे क्वेश्चन आए थे फर्स्ट पार्ट में, उसमें हमने बताया था कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। फ्रेंड्स, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पावलोव। पावलोव ने प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। थर्ड ऑप्शन पे आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैटेल, गाल्टन, टरमैन, पियर्सन। तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा लिखी गई है? गाल्टन के द्वारा लिखी गई है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो प्रभावित करती हैं वो है इनमें से सभी। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी विकास को प्रभावित करती हैं, पौष्टिक भोजन भी, रोग तथा चोट भी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, या संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, नियम अधिगम, या फिर संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान, नियम अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय अधिगम। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, संप्रत्यय अधिगम और नियम अधिगम, समस्या समाधान। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है अनुवादन, प्रदीप्ति, उद्भवन, आयोजन। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? उद्भवन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में, सिकंदराबाद में। तो फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? कोलकाता में। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, देहरादून में दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है और मुंबई में श्रव्यबाधित संस्थान स्थित है और सिकंदराबाद में मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो फ्रेंड्स, किससे बनता है? बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। प्रारंभिक मान का 3 गुना, प्रारंभिक मान का 4 गुना, प्रारंभिक मान का 2 गुना, या अपरिवर्तित। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रारंभिक मान का 2 गुना। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है अनुदैर्ध्य। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 माइक्रोन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है 74 का। तो फ्रेंड्स इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1 माइक्रोन होता है 10-6 एम। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो फ्रेंड्स देखिए पहले मैं इसका हिंदी बता दूं। एक्सोस्फीयर होता है बहिर्मंडल, मेसोस्फीयर होता है मध्यमंडल, और ट्रोपोस्फीयर होता है क्षोभ मंडल, और स्ट्रेटोस्फीयर होता है समताप मंडल। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तिलचट्टा। फ्रेंड्स ये विवादित क्वेश्चन था जो आयोग की तरफ से, ये बहुत से बच्चों ने इस पे आपत्ति की थी। अब देखिए फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन आ गया। सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति एक समय के साथ, ये समय क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं, मैं आंसर बताती चल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सॉल्व कराने में बहुत टाइम लगेगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो फ्रेंड्स मैं आंसर बता दे रही हूँ, इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए, बी या सी या डी? तो फ्रेंड्स ये तो सबको पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है ये। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनल, और सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और बी का थायमिन, और डी का कैल्सीफेरॉल, ये इसका रासायनिक नाम है। फ्रेंड्स इस रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड ऑप्शन 2.24 L, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इनमें सबसे कमज़ोर या क्षीण बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल, चुंबकीय बल? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करके आप लोग देखिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ 81 का कौन सा सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेकंड ऑप्शन। संलग्न चित्र में AB + AC = 5AD तथा AC - AD = 8 है, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल है। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 60 वर्ग इकाई। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 60 वर्ग इकाई। यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4:5। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 11/1/9। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 5.9994। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 30 इसका
करेक्ट आंसर है। यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 6R। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है विलंबों से, कोणों के अर्धकों से, माध्यिकाओं से, भुजाओं के लंबार्धकों से। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कोणों के अर्धकों से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 720। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन 19/36। एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई के कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 20%। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 1.27 बराबर है किसके बराबर है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 14/11। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो यह 8 गुना हो जाएगा 30 वर्षों में, 40 वर्षों में, 45 वर्षों में या 60 वर्षों में? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 45 वर्षों में 8 गुना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए समीकरण दिया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं सॉल्व कर। देखिए फ्रेंड्स ये समीकरण दिया गया है और इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा a+b/2। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है 13, 14, 18, 16, 19, 12। इनकी माध्यिका होगी। फ्रेंड्स इसमें माध्यिका निकालना है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 15। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभाविक संबंध है। माध्यिका बराबर बहुलक प्लस माध्य, 3 माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक प्लस माध्य, माध्यिका इज इक्वल टू 2 बहुलक प्लस 3 माध्य। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 3 माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यदि किसी व्यक्ति को क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? इसमें प्रतिशत निकाल के आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 50/3%। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? फ्रेंड्स ये 2019 का पेपर है तो उस समय कौन थे निर्वाचन आयुक्त? सुनील अरोड़ा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, 29 जून, 30 जुलाई, 29 अगस्त। तो फ्रेंड्स मनाया जाता है 29 अगस्त को। था फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा? सुघोष, नागार्जुन, हेमचंद्र, गौतम बुद्ध। तो फ्रेंड्स सुघोष ने बुद्ध चरितम लिखा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय या थीम क्या था? जल प्रदूषण को कम करो, वायु प्रदूषण को कम करो, रासायनिक प्रदूषण को कम करो या प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो? तो फ्रेंड्स इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स इसमें
ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में बताना है कि भारत का कौन सा स्थान जो है 2018 के अनुसार विश्व में था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 133वां। भारत का स्थान जो था 2018 में 133वां था और 2019 में 140वां स्थान था। इसका जो प्रथम स्थान पे था वो था फिनलैंड और वो लगातार बना हुआ है। और अंतिम में जो था वो दक्षिण सूडान था। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ, वासव। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्रेंड्स मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ, इन दोनों में विवादित क्वेश्चन था ये, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, पर इसमें कोई एक मत नहीं कंफर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? गरबा, चरकुला, जवारा, यक्षगान। तो फ्रेंड्स जो गरबा है वो गुजरात का है और चरकुला जो है वो ब्रजभूमि का है और जवारा जो है मध्य प्रदेश का है और यक्षगान जो है वो कर्नाटका का है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यक्षगान। कर्नाटका का लोक नृत्य है यक्षगान। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? देववर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? नरसिंह वर्मन सेकंड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए और पवारा के लिए, नकटा के लिए। तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है कजरी के लिए, मिर्ज़ापुर की कजरी फेमस है। और चरकुला तो अभी अभी बताया कि ये ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 1वां एयरपोर्ट स्थित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सिक्किम, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है आगरा में, खुर्जा में, कानपुर में, फिरोजाबाद में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? खुर्जा में। उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये जो होगा खुर्जा में करेक्ट ऑप्शन होगा। वर्ष 2018 का रमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है किसे? 2018 का पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 2018 में जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था भरत वाटवानी को, और 2019 का जो है रवीश कुमार को यवमानी को दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 2019 में रवीश कुमार को रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया और 2018 में भरत वाटवानी को दिया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर रामदेव शुक्ल, डॉक्टर राम गोपाल शर्मा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार 2018 में घोषणा नहीं की गई साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में घोषणा नहीं की गई थी, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी? तो फ्रेंड्स नाओमी ओसाका, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नाओमी ओसाका जो है 2018 की विजेता थी। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता तुम्हारी सुलू ने, हिंदी मीडियम ने, विलेज रॉक स्टार्स ने, भयानकम ने। तो फ्रेंड्स विलेज रॉक स्टार ने
2017 के लिए पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था और 2018 के लिए फिल्म अंधाधुंध ने जीता था। तो 2018 में अंधाधुंध ने और 2017 में विलेज रॉक स्टार्स ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया पोलैंड कटोविस। COP24 और COP25 स्पेन में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की नेपाल में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगा। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? ये शामिल किया गया 2017 में। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरला का। फ्रेंड्स कथकली का से है केरला, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ये है निशानेबाजी से। निशानेबाजी से सौरभ चौधरी का संबंध है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 175 मीटर, 179 मीटर, 180 मीटर, 182 मीटर। तो फ्रेंड्स विश्व की सबसे ऊंची ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, 182 मीटर इसकी लंबाई। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है ट्रेन 18। फ्रेंड्स इसका वर्तमान नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस और ये दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें पूछ रहा है मार्च 2018 तक का। तो फ्रेंड्स समिट जो है ये मार्च 2018 तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था और ये अमेरिका का था। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। तो फ्रेंड्स अ फैंटास्टिक वुमन, गेट आउट, द शेप ऑफ वाटर, डंकिर्क। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द शेप ऑफ वाटर। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। इसमें पूछ रहा है 2018 में। तो फ्रेंड्स 2018 में भारत का स्थान जो है 130वां था, तो 130वां इसमें करेक्ट होगा। और 2019 में 129वां स्थान था और प्रथम स्थान पे नॉर्वे था और अंतिम पे नाइजर था। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के पुस्तक के लेखक है संजय बारू। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स ये बहुत ही चर्चित रही थी पुस्तक और इसके राइटर जो कौन है? हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं एना बर्न्स। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है एना बर्न्स। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रायड, क्लार्क, एल हल, मैकडूगल, मॉर्गन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है मैकडूगल। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, हमेशा भ्रम में रहता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरों की परेशानियों को समझता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो फ्रेंड्स ये धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 2010। 2010 से ये प्रभावी हुआ और बना था 2009 में।
1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हुआ और 2001 में फ्रेंड्स सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी और 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह विचार दिया गया किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया अर्बन द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो फ्रेंड्स सामाजिक प्रेरक है आत्मगौरव। आत्मगौरव इज द करेक्ट। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया पार्सन्स ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो ये स्वीकार किया है सभी को। सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंधित है? पौत्री से। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, पौत्री। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? फ्रेंड्स ये रीजनिंग से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 100/64। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चल जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन। किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड, 637 का अर्थ वी आर बैड और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? ये प्रयुक्त की गई है 8। तो फ्रेंड्स 8 जो है करेक्ट ऑप्शन है। किसी संकेत में फोर्ज को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में कल्प्रिट को कैसे लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? CVNSVNJ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बिट का विस्तृत रूप क्या है? बिट का विस्तृत रूप क्या है? बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बाइनरी टर्म, बाइनरी टास्क। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बाइनरी डिजिट। BLE का विस्तृत रूप है, तो BLE का फुल फॉर्म पूछा है फ्रेंड्स, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ICT का उद्देश्य है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। ए और बी दोनों, ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन। स्पैम होता है, स्पैम क्या होता है? अवांछित संदेश जिसको आप नहीं चाहते। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, की डिस्क, CD रोम या रोम? तो फ्रेंड्स रोम जो है रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है रोम। रीड ओनली मेमोरी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। तो फ्रेंड्स ये थे 150 क्वेश्चंस जो कि हमने दिखाए। और फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और इसकी PDF पाना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम आपको इसकी PDF भेज देंगे।